So hey coders, this is the part 6 of our Zero to Hero Python programming series. So in this series, we will be covering dictionary, key value pairs, set and set operations, nested dictionary, some practice problems and some common mistakes. So first of all, before starting this video, I would like to tell you what we have discussed in our previous lecture. So if you have not watched that lecture, first of all, watch that lecture, then come to this part. Okay, so in previous lecture, we have discussed list, order mutable tuples, but it are immutable, append, sort. We have discussed various list and tuple methods which makes our work easy. tuple पैकेजिंग अनपैकेजिंग, वी गोट स्नेक पिक ऑफ सेट. थोड़ा बहुत हमने डिस्कस करा था सेट के बारे में और डिक्शनरी के बारे में कि क्या डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द डिक्शनरी नाउ. बेसिकली डिक्शनरी क्या है? जो हमारी नॉर्मल डिक्शनरी होती है उसके अंदर क्या होता है? कोई नेम होता है, मतलब कुछ भी वर्ड होता है और उसका मतलब होता है. ठीक है. मतलब क्या होता है? की वैल्यू होती है ना, कि जैसे मुझे किसी चीज का मतलब फाइंड करना है, तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट गूगल, if I would like to check it at dictionary, so how will I look at it? Like it will be like at left hand side there will be name and at right hand side there will be its value, means its meaning. Okay, so it is same like as in Python. Okay, so dictionary stores data in the key value pair written inside the curly braces. For list we used square brackets, for tuple we use curly brackets, sorry, curly brackets and round brackets, and for dictionary we will use curly braces. Okay, instead of accessing item by position like a list, you can access them by a unique key. तो बेसिकली क्या होता है? जैसे हम लिस्ट के अंदर क्या करते हैं, हम इंडेक्स से वैल्यू एक्सेस करते हैं, लेकिन डिक्शनरी के अंदर हम की से वैल्यू एक्सेस करेंगे. ये हम आगे आने वाले पार्ट में पढ़ेंगे, तो घबराइए मत, मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा सारा क्या होता है. ठीक है. थिंक ऑफ रियल डिक्शनरी. देखो, रियल डिक्शनरी में क्या होता है कि एक वर्ड होता है, उसके राइट साइड में उसका मीनिंग होता है. इसमें भी सेम होगा, एक लेफ्ट साइड में की होगी और राइट साइड में उसकी मीनिंग, उसका वैल्यू होगा. ठीक है. डिक्शनरीज आर म्यूटेबल. देखो मैंने आपको बताया था म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है. तो हमें पता है लिस्ट म्यूटेबल होती है, स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती है, टपल इम्यूटेबल होता है, एज वेल एज डिक्शनरी क्या होती है? म्यूटेबल होती है. मतलब रन टाइम पे हम उसकी वैल्यूज की पेयर्स को चेंज कर सकते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम एक डिक्शनरी का सिंटेक्स देखते हैं कैसे होता है. देखो, स्टूडेंट नाम की हमने डिक्शनरी क्रिएट करी. वी हैव क्रिएटेड वन डिक्शनरी नेम स्टूडेंट. सो हियर आर इट्स वैल्यूज इन कर्ली ब्रेसेस. मतलब क्या है? जो नेम है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो नेम का मतलब ये की है और उसकी वैल्यू क्या है? अमन. ठीक है. कोमा, ये नया की, ये नई की है हमारे पास एज. एज की वैल्यू क्या है? 20. और जब भी हम प्रिंट करेंगे स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम का मतलब क्या है? अमन आ जाएगा. ठीक है. स्टूडेंट एज 21, प्रिंट स्टूडेंट एज इज इक्वल टू 21. देखो, यहाँ पे हमने एज क्या करी थी? 20 करी थी, बट यहाँ पे जब हमने स्टूडेंट एज को एक्सेस करके 21 करा था, वो चेंज हो गया. मीन्स डिक्शनरीज आर म्यूटेबल. ओके. स्टूडेंट ग्रेड इज इक्वल टू ए. ठीक है. अब अगर हमें कोई नई की ऐड करनी है डिक्शनरी के अंदर, तो हम क्या करेंगे? एज इट इज लिखेंगे स्टूडेंट, जो हमें की वैल्यू क्रिएट करनी है, मतलब जो हमें की क्रिएट करनी है, की इक्वल टू उसकी वैल्यू. ठीक है. तो ये डिक्शनरी के अंदर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. देखो एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको. सो बेसिकली दिस इज अ लेक्चर 6. तो पी वाई. ओके. फॉर एग्जाम्पल, इसमें से देखते एग्जाम्पल क्या लेना चाहिए. मैं स्टूडेंट, हम इसमें बेसिकली इस डिक्शनरी के अंदर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे. ठीक है. स्टूडेंट इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस नेम लक्ष्य कोमा एज 18 कोमा ग्रेड ओ. देखो, अब क्या है यहाँ पे? नेम लक्ष्य एज 18 ग्रेड हो. तो बेसिकली एक डिक्शनरी क्रिएट होगी, स्टूडेंट नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट होगी, जिसके अंदर मैंने अपनी सारी वैल्यू स्टोर करेंगे. ठीक है. बेसिकली, और अगर हमें कुछ और एक्सेस करना है, बेसिकली ये तो था कि अगर हमें पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट करानी है, बट अगर हमें उस डिक्शनरी में से स्पेसिफिक वर्ड, स्पेसिफिक की एंड वैल्यू प्रिंट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? प्रिंट स्टूडेंट. देखो अब क्या लिखेंगे? क्लोज ब्रैकेट्स नेम. अब बेसिकली क्या होगा? जो डिक्शनरी के अंदर अगर कुछ नेम नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा, तो उसकी वैल्यू दे देगा हमको. देखो लक्ष्य, अगर यहाँ पे मैं कैपिटल कर दूंगा ना, तो डिफरेंस देखो. एरर क्यों? क्योंकि डिक्शनरी के अंदर नेम जैसा कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. सो अपर केस एंड लोअर केस मीन्स डिफरेंट थिंग. ओके. सपोज मुझे मेरी एज प्रिंट करानी है. प्रिंट स्टूडेंट एज. ठीक है. सिंपल है. देखो अब क्या है? मेरी एज आ गई. बेसिकली अगर हमें एज को अपडेट करना है, स्टूडेंट एज
इज इक्वल टू, सपोज मुझे अपडेट करना है 20, ठीक है। अब जब भी मैं प्रिंट करूंगा डिक्शनरी को, देखो क्या हुआ, लक्ष्य 18। 18 अभी क्यों आया, क्योंकि ये जो कमांड है ना इस लाइन के बाद में आ रही है, तो पहले प्रिंट करा तो पहले तो 18 ही थी ना, ठीक है। अर्लियर इट वाज 18 ओनली, वी हैव रिटन दिस कमांड आफ्टर दिस प्रिंट कमांड, ओके। Now, after writing the student age is equal to 20 means this is the main updating command. By this command, the value of age will get updated. So now, whenever we will print, we will be printing our whole dictionary. The age will come 20 here you can see. Or individually also. Whenever I will print the dictionary individually, student age. Now the value will be 20. Okay, very easy concept. Suppose I have to add one more new record in my dictionary. Suppose there are name, age, grade. Suppose our school says to add basically blood group in this also. So how I will add? Simply I will write student. Okay. New name means blood group equals to its value बी पॉजिटिव, ठीक है। अब जब भी मैं इसको प्रिंट कराऊंगा ना, प्रिंट डिक्शनरी, sorry, student, because the name of her dictionary is student. So whenever I will run this command, blood group, this part will also be visible. Here you can see, suppose if blood group column already exists in my dictionary, then its value will be updated. Suppose मेरा पहले से blood group column यहाँ पे होता, सपोज ओ नेगेटिव, ठीक है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप कॉलम पहले से यहाँ पे होता ना तो इसको अपडेट कर देगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं आएगा, मिस्टेक, हाँ। अगर यहाँ पे ब्लड ग्रुप कॉलम पहले से एग्जिस्ट करेगा तो ये इसकी वैल्यू अपडेट कर देगा। यहाँ पे ओ नेगेटिव है, यहाँ पे बी पॉजिटिव कर देगा। बट अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसको नया क्रिएट कर देगा, इसके अंदर नया रिकॉर्ड ऐड कर देगा, ठीक है। देखो क्या हुआ, वैसे ब्लड ग्रुप की वैल्यू क्या थी, ओ नेगेटिव, बट दिस कमांड हैव अपडेटेड इट्स वैल्यू अप टू बी पॉजिटिव, ओके। वेरी इजी कंसेप्ट, नो वरीज। Coming to next part, removing keys. Okay, in before I have told you this, I have told you how to add new key. ठीक है, but now I will tell you how to add, or how to delete existing key. Okay, suppose there is one more column, marks, suppose, ठीक है, या फिर हाँ marks, marks 94. I am having this grade column, so I think there is no need of adding marks now. So suppose later I have decided that I want to delete this marks column. So how I will do that? In this way I will do that. Let's see. We will use delete keyword. Just we will write delete name of the dictionary student close brackets and the name of key. Okay. Or we can use pop also. Simply delete. Earlier, before writing this command, if I will print the student now, here you can see the marks command, marks will be also there. But whenever I will write delete dictionary name and the key name, marks, now it will get deleted. Hmm. Now we'll print student. नाउ वी कैन सी इट इज डिलीटेड, ठीक है। अगर हमें कुछ भी डिलीट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, डिलीट कमांड। अगर हमें कुछ ऐड करना है तो सिंपली हम लिखेंगे डिक्शनरी का नेम क्लोज ब्रैकेट्स की वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक है, की नेम वैल्यू नेम, ठीक है। अगर हमें डिलीट कमांड का यूज नहीं करना तो हम पॉप भी यूज कर सकते हैं। हमने पॉप लिस्ट में भी यूज कर रहा था, सेम इसमें यूज होगा। देखो सिटी इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट पॉप सिटी, ठीक है। कैसे करेंगे हम, एक और इंपॉर्टेंट नोट है, पॉप इज हैंडी व्हेन यू वांट टू रिमूव अ की एंड इट्स वैल्यू एट द सेम टाइम डिलीट जस्ट डिलीट्स, ठीक है। जो पॉप होता है ना वो क्या करता है, दोनों को डिलीट कर देता है, मतलब की जो है पूरी की पूरी रिमूव हो जाती है। लेकिन जो पॉप है ना वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है।
देखो अब क्या होगा। अब देखो क्या हुआ, सेम काम था इसका, डिलीट कमांड का भी सेम काम था, पॉप का भी सेम काम था। पॉप ने भी क्या करा, मार्क्स को रिमूव कर दिया, डिलीट ने भी मार्क्स को रिमूव कर दिया, बस थोड़ा सा सिंटेक्स में डिफरेंस है। और बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, जो पॉप है ना वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। अब देखो मैंने सिटी इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट पॉप मार्क्स करा, ठीक है। अब पॉप ने क्या करा, उसको रिमूव तो कर दिया, लेकिन जो उसकी वैल्यू थी ना, जो की वैल्यू थी, उसको इसके अंदर स्टोर कर दिया। मतलब जो पॉप मेथड होता है वो जो की वैल्यू होती है ना वो हमेशा उसको रिटर्न करता है, ठीक है। क्योंकि जैसे देखो मैंने सिटी के अंदर स्टोर कराई जो उसने रिटर्न करा, ठीक है। सिटी के अंदर क्या स्टोर होगा, जो ये रिटर्न करेगा, ठीक है। और जैसे ही मैंने उसको प्रिंट कराया ना, तो क्या है 94, 94 कहता है हमारे मार्क्स। अगर यहाँ पे 95 होता है, सपोज 98 होता, तो यहाँ पे 98 आएगा, देखो, ठीक है। So the basic difference between pop and delete is pop returns some value which is equal to value of a key and delete doesn't return any value, ठीक है। डिक्शनरी मेथड्स, जैसे हमारे पास लिस्ट में कुछ मेथड्स थे, टप्पल्स में मेथड्स थे, स्ट्रिंग्स में मेथड्स थे, तो डिक्शनरी के अंदर भी कुछ मेथड्स हैं जो हमारे काम को इजी बना देते हैं, ठीक है। तो वो हम मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सपोज वी आर हैविंग अ वेरी लार्ज डिक्शनरी एंड आई वांट टू गेट ऑल द की present in that, so what I will write, print student dot keys. So this command will return all the keys present in my dictionary, name, age, grade, blood group, marks. Here we can see, देखो डिक्ट कीज क्या आया, डिक्ट कीज मतलब जो भी हमारी डिक्शनरी के अंदर कीज प्रेजेंट है वो सारी इस कमांड से आ जाएंगे, डॉट कीज से। अगर हमें सारी की सारी वैल्यूज चाहिए, ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं, प्रिंट डिक्शनरी का नेम स्टूडेंट डॉट वैल्यूज। तो इससे क्या होगा, हमारी सारी की सारी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। देखो डिक्ट डॉट वैल्यूज, वैल्यूज क्या है, लक्ष्य 18, ब्लड ग्रुप बी ओ नेगेटिव, मार्क्स 98, ठीक है। एक और कमांड होती है हमारे पास, मतलब जो कीज और वैल्यूज है ना उसके अलावा एक और कमांड्स होती है। अगर हमें बेसिकली हमें की वैल्यू पेयर दोनों एक साथ चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट आइटम्स। अब देखो क्या आएगा, इसमें क्या है, नेम, लक्ष्य, एज, 18, ग्रेड ओ। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हम सीधा तो डिक्शनरी को प्रिंट कर सकते हैं ना, मतलब स्टूडेंट डॉट आइटम्स लिखने की जगह मैं प्रिंट स्टूडेंट लिख देता हूँ सीधा। देखो तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जो स्टूडेंट डॉट आइटम्स है ना वो डिक्शनरी की और वैल्यू को एज ए टपल रिटर्न करता है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, डिक्ट आइटम्स नेम कोमा लक्ष्य, कौन से ब्रैकेट्स में है ये, राउंड ब्रैकेट्स में है, तो मतलब क्या है, टप्पल की फॉर्म में रिटर्न करता है। और जो प्रिंट स्टूडेंट कमांड डायरेक्टली हम लिखते हैं ये डिक्शनरी की फॉर्म में रिटर्न करता है, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस होता है, देखो यहाँ पे साइड में, कर्ली ब्रेसेस मतलब डिक्शनरी, राउंड ब्रेसेस मतलब टप्पल, और क्लोज ब्रेसेस मतलब लिस्ट, ठीक है। तो जो डॉट आइटम्स और डायरेक्टली प्रिंट कमांड के बीच में क्या डिफरेंस है, जो डॉट आइटम्स है वो डिक्शनरी को रिटर्न करता है एज अ टपल, एंड जो प्रिंट कमांड है वो डिक्शनरी को रिटर्न करता है एज अ डिक्शनरी ओनली, ओके। तो हमने तीनों पढ़ा, डॉट कीज क्या करता है, सारी जो की के अंदर जो डिक्शनरी के अंदर सारी कीज प्रेजेंट होती है सिर्फ वही रिटर्न करता है। डॉट वैल्यूज क्या करता है, जो डिक्शनरी के अंदर सारी की सारी वैल्यूज प्रेजेंट होती हैं विदाउट गेटिंग कीज, जो डिक्शनरी के अंदर सारी वैल्यूज होती हैं उसको रिटर्न करता है। डॉट आइटम्स क्या करता है, की वैल्यू पेयर को रिटर्न करता है बट एज अ टपल इन द फॉर्म ऑफ टपल, ठीक है। डिक्शनरी मेथड, तो कुछ और एग्जांपल्स है डिक्शनरी मेथड के जो हम करेंगे अभी, देखो डॉट गेट, सपोज या तो मैं सीधा ऐसे लिख दूंगा, प्रिंट स्टूडेंट नेम, ठीक है, तो मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी। या मैं लिखूंगा प्रिंट स्टूडेंट डॉट गेट नेम, देखो क्या आएगा। हम्म दोनों का मतलब क्या है, बिल्कुल सेम है। या तो मैं सीधा लिखूंगा प्रिंट स्टूडेंट डॉट मतलब क्लोज ब्रेसेस में नेम, या फिर मैं लिख दूंगा स्टूडेंट डॉट गेट नेम, एरर आया यहाँ पे, ठीक है। देखो अब ना वीएस कोड में एक अपडेट आ गया, पहले क्या होता था, अगर मैं स्टूडेंट जो नेम में लिख रहा हूँ ना, अगर यहाँ पे डबल कोट्स में नहीं भी लिखता था तो वैल्यू प्रिंट होती थी, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं है, वीएस कोड में अपडेट आया नया, तो उसके बाद से हमें डबल ब्रेसिस का मतलब डबल कोट्स का यूज करना ही पड़ता है, तो ये मस्ट है यूज करना, ठीक है। एक होता है अपडेट, सपोज मेरे पास दो डिक्शनरी है, स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय,
ठीक है। एम्प्लॉय में भी नेम होगा, डबल कोट्स के अंदर आएगा ये। अब एम्प्लॉय का कुछ ना कुछ नेम तो होगा ना। सपोज एम्प्लॉय नेम इज विकास, ठीक है, कोमा। एम्प्लॉय की भी एज होगी, एज 32, कोमा। ब्लड ग्रुप होगा उसका कुछ ना कुछ, सपोज ए पॉजिटिव, ठीक है। उसकी कुछ ना कुछ सैलरी होगी, मार्क्स तो होंगे नहीं, सैलरी होगी, लेकिन सैलरी 30,000, ठीक है। अब डॉट अपडेट से क्या होता है, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ सीधा। प्रिंट स्टूडेंट डेट एम्प्लॉय, क्या है, नन आया। बट अगर मैं क्या करूँगा, अब मैं प्रिंट करूँगा स्टूडेंट को और मैं प्रिंट करूँगा एम्प्लॉय को, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, देखो। तो क्या है इसमें, देखो। जब मैंने स्टूडेंट को प्रिंट करा तो क्या आया, नेम विकास, एज, ग्रेड, ब्लड ग्रुप, मार्क्स, सैलरी। और जब मैंने उसको प्रिंट करा एम्प्लॉय को तो क्या आया, नेम विकास, एज जो उसके अंदर थी। तो इसमें हमने क्या ऑब्जर्व करा, जो स्टूडेंट डिक्शनरी थी वो बिल्कुल चेंज हो गई। क्या चेंज हुआ इसके अंदर, नेम विकास, एज 32, ग्रेड ओ, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, मार्क्स एंड सैलरी। तो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, जो दोनों दोनों डिक्शनरी के अंदर सेम की नेम होगा ना, सेम, देखो नेम नेम सेम था, तो जो ये नेम है ना इसके अंदर ये अपडेट हो जाएगा, मतलब लक्ष्य की जगह विकास आ जाएगा। एज है, एज सेम वेरिएबल है, ठीक है, सेम की है, मतलब की का नेम तो सेम ही है ना, एज एज। तो 18 के 32 अपडेट हो जाएगा। हमने क्या यूज करा है, देखो, स्टूडेंट डॉट अपडेट एम्प्लॉइज। इसका मतलब क्या है, हमें स्टूडेंट टेबल को अपडेट करना है और वैल्यूज किसके अंदर से लेनी है, कौन सी टेबल से लेनी है, एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है। मतलब क्या है, स्टूडेंट डॉट अपडेट एम्प्लॉइज का जो हमें स्टूडेंट टेबल है ना, जो हम पहले लिख रहे हैं यहाँ पे, अगर कुछ और टेबल होती, मैं यहाँ पे जो भी मैं टेबल यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले, उसको हमें अपडेट करना है। और जो भी वैल्यूज अपडेटेड चाहिए ना हमें, वो कौन सी टेबल से लेनी है, जो मैं इस ब्रेसिस के अंदर लिखूंगा, ठीक है। तो क्या हुआ, जो भी सेम वेरिएबल नेम था वो तो अपडेट हो गया, नेम, लक्ष्य, एज इतनी, ब्लड ग्रुप इतना। लेकिन देखो अब मार्क्स था, इसके अंदर मार्क्स एग्जिस्ट करता ही नहीं था ना, तो मार्क्स एज इट इज रहेगा, ठीक है। लेकिन जो सैलरी कॉलम था ना वो ऐड हो जाएगा इसके अंदर। देखो, जिसको हम अपडेट कर रहे हैं, जो सेम वेरिएबल नेम है, सेम की नेम है ना, वो अपडेट हो जाएगा। जो एग्जिस्ट ही नहीं करता लेकिन इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो वो ऐड हो जाएगा। और जो फर्स्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है लेकिन लास्ट के अंदर नहीं करता ना, वो ऐसे एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये डिफरेंस है इसके बीच में। लूपिंग थ्रू डिक्शनरी, हमने जो था लिस्ट के अंदर हमने लूप यूज करा था, हमने टप्पल में भी लूप यूज करा था, हम वैसे डिक्शनरी में भी लूप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नई डिक्शनरी एम्प्लॉय नाम की, फॉर की एम्प्लॉय। अब इस लूप से बताऊँ क्या होगा, इस लूप से क्या होगा, जो डिक्शनरी की सारी कीज है ना, वो एक एक करके इस की में स्टोर हो जाएगी। ये जो मैंने फॉर की लिखा है इसका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल फॉर आई ले लूँ, के ले लूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, वैल्यू लिख सकता हूँ, वैल्यू, ठीक है। प्रिंट वैल्यू, अब देखना क्या आएगा, देखो क्या आया, नेम, एज, ब्लड ग्रुप, सैलरी, जो भी हमारी कीज थी ना डिक्शनरी की वो सारी आ गई। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा ना, बेसिकली मैंने तभी की लिखा था क्योंकि इसके अंदर की ही आती है हमेशा। ऐसा नहीं कि हम की लिखेंगे तभी की आएगा, बस हमें कुछ भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, ठीक है। प्रिंट की, अब देखो सारी की प्रिंट हो जाएंगी, देखो, नेम, एज, ब्लड ग्रुप, सैलरी। और मुझे इसके साथ साथ मुझे इसकी वैल्यू भी स्टोर करानी है, मान लो। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली आई विल राइट की डिक्शनरी नेम एम्प्लॉय, देखो अब क्या आएगा, नेम, विकास, एज 32। अब इससे क्या हो रहा है, की में क्या आ रहा है, इसके सारी कीज, एम्प्लॉय की नेम, एज, ब्लड ग्रुप, सैलरी। अब क्या करेगा, की तो ये प्रिंट कर देगा नेम, जो की है एक्चुअल में, कोमा। हम वैल्यू प्रिंट कराते थे डिक्शनरी, कैसे कराते थे, डिक्शनरी नेम, क्लोज ब्रेसिस के अंदर क्या लिखते थे हम, की का नाम। तो सेम वहीं पे हो रहा है यहाँ पे, डिक्शनरी का नाम आया, क्लोज ब्रेसिस की क्या है, नेम, तो एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू विकास, ठीक है। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज लूपिंग फ्रॉम अ डिक्शनरी। जैसे हमने टपल्स में करता है, लिस्ट में करता है, वो सेम है ये, ठीक है। हम्म, देखो, स्टूडेंट इज इक्वल टू नेम, अमन, एज 20, फॉर की इन स्टूडेंट। सब की के अंदर क्या आएगा, एक बार नेम आएगा, नेम कोमा स्टूडेंट, क्लोज ब्रेसिस नेम,
इस मेथड से हम किसी भी डिक्शनरी की वैल्यू निकालते थे कोरस्पोंडिंग टू दैट की। तो उससे क्या होगा, इससे तो हमारी की प्रिंट होगी, इससे वैल्यू प्रिंट होगी, फिर एज आएगा, फिर स्टूडेंट क्लोज ब्रेसेस एज, ठीक है, ऐसे होगा। चेकिंग इफ अ की एग्जिस्ट, बेसिकली हमारे पास कोई डिक्शनरी है, हमें चेक करना है उसके अंदर कोई ये पर्टिकुलर की एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, हमें सिर्फ चेक करना है, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे, इन। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट, if I want to check whether name column exists in my dictionary or not, so I will write name in employee. So what will be output, boolean output, true or false, true. Why? Because name column exists in my dictionary. Suppose I will write here is surname, your last name. So now it will return false. Why? Because we know that last name column doesn't exist in our dictionary. Here you can see output is false. Why false? Because this column doesn't exist. ठीक है। Suppose I want to check whether a particular value exists in my dictionary or not. So how I will write? I will write like print name dot values in employee। ठीक है, देखो student dot values। Wait a minute। Suppose मुझे चेक करना है, if I have to check whether particular value means key value pair ना, suppose a particular value exists in my dictionary or not. So I will write value means which value I have to check, salary. Suppose I have to check whether 45,000 salary exists in my dictionary or not. If any employee is getting 45,000 salary, so it will return me a answer, true। 45,000 in employee dot leaves, okay। So now it will return false. Why? Because we know that there is no column whose value is 45,000. See here, false। Suppose if I have to check, is there any agent named Vikas which is working in my company? So how I will write? Just I will write one string name, print name of employee Vikas. Suppose I have to check the Vikas is working or not. Vikas in Vikas is value here, so I will write employee put values, ठीक है। So your output is true। Suppose there are multiple, suppose this is small Vikas, so now our output will be false। We know that the name is same, but the case is different. Here v is lowercase and here v is uppercase. As we know that Python is a case sensitive language, so we have to take care of our case whether it is uppercase or it is a lowercase, ठीक है। If I will input here capital V, so now output will be true, boolean। Here you can see, ठीक है। So this method is known as checking. If we want to check whether a particular key or whether a particular value exists in a dictionary, so how we will check that, ठीक है। नेस्टेड डिक्शनरी, देखो नेस्टेड का मतलब क्या होता है, किसी के अंदर कुछ अंदर। नेस्टेड डिक्शनरी मीन्स अ डिक्शनरी इनसाइड अनदर डिक्शनरी, ठीक है। बेसिकली कोई की है हमारे पास S1, उसकी मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकती हैं, उसके तो मल्टीपल कॉलम्स भी हो सकते हैं, तो उसकी हेल्प से हम क्या क्रिएट करेंगे, नेस्टेड डिक्शनरी, ठीक है। सिंपली हम क्या करेंगे, सबको रिमूव करा, हम इसी में से कोई एग्जांपल ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, देखो क्लास के अंदर अब एक स्टूडेंट तो होगा नहीं, क्लास के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे, तो मल्टीपल स्टूडेंट्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, नेस्टेड डिक्शनरी, ठीक है। स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। सपोज हमें फर्स्ट स्टूडेंट की डिटेल सबमिट करनी है, तो S1, अब मैं क्या करूंगा, हम क्या करते हैं डिक्शनरी के लिए क्या यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस, तो मैं फिर से कर्ली ब्रेसेस यूज करूंगा। नेम, ये डबल कोट्स में आएगा, नेम। देखो अब नेम की वैल्यू क्या होगी, कुछ भी हो सकती है, सपोज मैंने कर ली, ठीक है। कोमा, एक और वेरिएबल क्रिएट करूंगा, एज। ये ना मैं ध्यान रखना कि जो है ना डबल ब्रेसेस में आएगा, 18, कोमा, ग्रेड, ठीक है। ओ, ठीक है। सपोज अब मुझे कोई दूसरे स्टूडेंट की वैल्यू स्टोर करनी है, मतलब मुझे दूसरे स्टूडेंट्स की डिटेल एंटर करनी है इसके अंदर, कोमा S2, ठीक है। क्या आएगा फिर, कोलन आएगा, फिर से क्या यूज करेंगे हम, कर्ली ब्रेसेस। इसका मतलब क्या है,
देखो डिक्शनरी है, कर्ली ब्रेसेस, जो बाहर के कर्ली ब्रेसेस है इसका मतलब क्या है, ये डिक्शनरी है। और जो अंदर के ब्रेसेस है इसका मतलब क्या है, डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी है, ठीक है। और ये क्या है, डिक्शनरी की और ये जो अंदर है ना क्या है, डिक्शनरी के वैल्यूज। और जो इसके अंदर है ना, ये नेम क्या है, इसकी की, मतलब जो S1 की वैल्यू है, लेकिन इस नेम की है ये, ठीक है। और जो एज है, अब एज क्या है, S1 की वैल्यू है, लेकिन जो 18 है ना इसकी क्या है, ये की है, ठीक है। डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, एंड दिस प्रोसेस वी कॉल इट नेस्टेड डिक्शनरी, ठीक है। अब बेसिकली मुझे कोई स्टूडेंट 2 है, अब मुझे उसकी डिटेल्स क्या करनी है, इनपुट करनी है इसके अंदर। तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा नेम नाम का, ठीक है। अब ये वेरिएबल क्रिएट हो गया, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट का नेम स्टोर कर दूंगा। तो अब क्या करूंगा मैं, नेम शार्स, ठीक है, कोमा, एज, एज सपोज 20, कोमा, ग्रेड इज ओ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इफ आई विल प्रिंट डायरेक्टली स्टूडेंट्स, द आउटपुट विल बी, here we can see S1 मतलब क्या है, S1 की है, इसके जो वैल्यूज है मतलब स्टूडेंट 1 की डिटेल्स। अब इस की के अंदर एक और की है नेम, एक और की है एज, और इसकी वैल्यू है लक्ष्य और 18, और ग्रेड क्या है ओ, ग्रेड भी क्या है, की वैल्यू पेयर है, जो कि S1 की वैल्यू है। देखो जो अंदर है ना, ये इसकी S1 की वैल्यू है, और जो इसके अंदर है ये पार्ट लक्ष्य 18 और ओ, ये ग्रेड एज नेम की वैल्यू है, ठीक है। और ये नेम एज ग्रेड क्या है, ये की है, ठीक है। और जो S1 है वो पूरे की है, ठीक है। सपोज मुझे प्रिंट कराना है पर्टिकुलर S1 के अंदर जो नेम है ना, मुझे स्टूडेंट 1 का नेम प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट स्टूडेंट्स डिक्शनरी का नेम S1, डबल कोट्स में आएगा, ये हमेशा याद रखना है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद क्लियर हो जाता है। नेम, अब क्या आएगा, इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट्स डिक्शनरी नेम है। अगर मैं सिर्फ S1 लिखूंगा तो क्या आएगा, पूरा का पूरा डिटेल्स आएगी S1 की, नेम एज। बट मुझे इसके अंदर पर्टिकुलर नेम की ही डिटेल्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, S1 में फिर से राउंड ब्रैकेट्स, क्लोज ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, वी कैन से, फिर मैं क्या लिखूंगा, नेम। अब देखो क्या आएगा, अब जो S1 के अंदर नेम है ना उसी की वैल्यू आएगी। सपोज मैं यहाँ पे S2 लिख दूंगा, या मुझे S1 के अंदर जो एज है मुझे सिर्फ वही चाहिए, तो एज लिख दूंगा मैं इसके अंदर। तो क्या होगा, जो S1 की एज है ना वही आएगी। सपोज मुझे S2 की एज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, S2 कर दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे एज एज इट इज रहेगा। क्यों, क्योंकि जो की का नाम है वो तो सेम है ना, इधर भी एज है और उधर भी एज है, तो ये तो सेम रहेगा, ठीक है। देखो क्या है, 20, क्यों आया 20, मुझे चेक करना है जो डिक्शनरी स्टूडेंट्स है ना उसके अंदर जो S2 की है, और उसके अंदर जो एज है, जो की है उसकी वैल्यू क्या है, तो मैं ये यूज करूंगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, नेस्टेड डिक्शनरी होता है। इट इज यूज टू स्टोर द मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन अ सिंगल डिक्शनरी, so rather than creating two more dictionary, we can use nested dictionary, ठीक है। देखो ये हो गया हमारा। और भी हमारा यूज केस हो सकता है, बेसिकली लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसमें भी ये यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो लाइब्रेरीज होते हैं उसकी मल्टीपल ऑथर्स होते हैं, मल्टीपल उसके वर्जन्स होते हैं, तो हम एक डिक्शनरी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते सब कुछ, तो हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं, नेस्टेड डिक्शनरी, ठीक है। तो देखो डिक्शनरी हमने सारा कवर कर लिया है, अब हम पढ़ेंगे सेट क्या होता है। उससे पहले मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ एक बार। नेस्टेड डिक्शनरी हमने पढ़ा, अ डिक्शनरी इनसाइड अनदर डिक्शनरी इज नोन एज नेस्टेड डिक्शनरी, ठीक है। हमने पढ़े की, बेसिकली हमें चेक करना है कोई पर्टिकुलर की या फिर पर्टिकुलर वैल्यू इस डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। सिर्फ हमें रिजल्ट चाहिए ट्रू या फॉल्स में, तो हम क्या यूज करते हैं, इन, ठीक है। सिंटेक्स मैंने आपको बता दिया था इसका। सपोज हमें लूप करना है डिक्शनरी के थ्रू, बेसिकली जैसे हमने लिस्ट के अंदर लूप करा था, टपल के अंदर करा था, स्ट्रिंग के अंदर करा था, वैसे हम डिक्शनरी के अंदर भी लूप कर सकते हैं। तो हमने ये देखा था फॉर की इन स्टूडेंट, ठीक है। हमने वेरियस मेथड्स भी पढ़े थे डिक्शनरी के लिए, जो कि हमारे काम को एफिशिएंट करते हैं, इजी बनाते हैं। डॉट गेट, डॉट अपडेट, ठीक है। ये जो बीच में डॉट गेट है ना, ये कुछ यूज नहीं है इसका, ठीक है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। डॉट गेट क्या करता है, रिटर्न करता है वैल्यू, क्या करता है, देखो, या तो मैं सीधा लिखूंगा प्रिंट डिक्शनरी का नेम, स्क्वायर ब्रैकेट्स और की का नेम, या फिर मैं लिखूंगा डिक्शनरी का नेम डॉट गेट की का नेम। और अगर मुझे डिक्शनरी 1 की वैल्यू अपडेट करनी है डिक्शनरी 2 से, तो मैं क्या लिखूंगा, डिक्ट 1 डॉट अपडेट डिक्ट 2। जो भी जो कीज हैं वो डिक्ट 1 के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, मतलब जो डिक्ट 1 डिक्ट 2 में कीज म्यूचुअल है ना, वो तो डिक्ट 2 की वैल्यू से अपडेट हो जाएगी।
और जो डिक्ट टू के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है वो एज इट इज रहेगी। और जो डिक्ट टू के अंदर एक्स्ट्रा वैल्यूज है, मतलब जो डिक्ट वन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, सपोज जो सैलरी कॉलम है वो डिक्ट वन के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन डिक्ट टू के अंदर करता है, तो वो डिक्ट वन के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब यूज है अपडेट का। डिक्शनरी मेथड्स, कीज वैल्यूज आइटम्स। डॉट कीज से क्या रिटर्न होता है, हमारी डिक्शनरी की सारी कीज, जितनी भी कीज होती है हमारी डिक्शनरी में, विदाउट इंक्लूडिंग वैल्यूज, तो क्या आएगा। So now we are going to start a very important topic which is set. Basically set is a unordered collection of a unique item. Unordered का मतलब क्या है इसके अंदर? Basically with example I will like to explain you. For example मैंने एक लिस्ट क्रिएट करी नेम्स की, ठीक है, लक्ष्य, राज, मेघ, अबोधन, ठीक है। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, हमने लिस्ट में टर्म पढ़ी थी ऑर्डर्ड। अब देखो ऑर्डर का मतलब होता क्या है, उस टाइम मैंने आपको जान के कुछ उसको इलेबोरेट नहीं करा, क्यों? अब आपको अच्छी तरह समझ आएगा। देखो अब जब भी मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, देखो मैंने क्या लिखा था, लक्ष्य, साज, उमेद, अबू अदल। लक्ष्य, साज, उमेद, अबू अदल। अगर मैं इसको फिर से प्रिंट करूंगा, प्रिंट नेम, देखो लक्ष्य, साज, उमेद, अबू अदल, लक्ष्य। अब देखो मैंने इसको जिस ऑर्डर में लिखा ना, ये उस ऑर्डर में हर बार प्रिंट होगा, जितनी बार मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, उसी ऑर्डर में हर बार प्रिंट होगा, तो उसको कहते हैं ऑर्डर कलेक्शन। लेकिन जो सेट है ना वो अनऑर्डर कलेक्शन है। ठीक है, कैसे? सपोज नंबर्स 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, देखना क्या आएगा, ऑब्जर्व करना थोड़ा सा। देखो क्या आया, मैंने लिखा 12, 13, 14, 15, 16, यहाँ पे क्या है, 16, 12, 13, 14, 15। फिर से प्रिंट करते हैं हम इसको, प्रिंट नंबर, ठीक है। अब देखना, देखो 16, 12, 13, 14, 15, यहाँ पे क्या है, 12, 13, 14, 15, 16, ये है अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड का मतलब होता क्या है बेसिकली, अगर जिस फॉर्मेट में मैं इनपुट कर रहा हूँ, देखो मैंने इनपुट क्या करा, 12, 13, 14, 15, 16, आउटपुट में क्या आया, 16, 12, 13, 14, 15, ये शफल हो गया। तो बेसिकली अब मैं इसको फिर से करूंगा, देखना फिर से क्या आएगा। देखो 16, 12, 13, 14, 15 क्यों हुआ, मैं जितनी बार इसको प्रिंट करूंगा ना, इसका ऑर्डर, जो इनपुट का ऑर्डर होगा और जो आउटपुट का ऑर्डर होगा वो हमेशा डिफरेंट होगा, तो इसको हम कहते हैं अनऑर्डर्ड। ठीक है, जो लिस्ट होते हैं, टप्पल होते हैं, डिक्शनरी होती है, स्ट्रिंग होता है, वो ऑर्डर्ड होते हैं। लेकिन जो सेट होता है ना, वो हमेशा अनऑर्डर्ड होता है। मतलब जिस ऑर्डर में मैं इस पे इनपुट करूंगा ना वैल्यूज, और जब मैं उसको प्रिंट करूंगा, वो हमेशा लगाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सेट की एक और यूनिक बात है कि ये हमेशा यूनिक वैल्यू स्टोर करता है। अब देखो मान लो मैंने इसके अंदर फिर से कोई वैल्यू रिपीट कर दी 12, अब देखना आउटपुट में क्या आएगा, वो वैल्यू विजिबल ही नहीं होगी। देखो जो भी सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू होती है ना, वो हमेशा उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, तो कभी कभार हमें कोई क्वेश्चन मिलता है कि एक टपल है या फिर लिस्ट है, इसमें से ना हमें डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करनी है, तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, उसको ना पहले सेट में कन्वर्ट करते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, ईजी है काफी, डिफिकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिस्ट या फिर टपल को सेट में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको वापस से लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेट होता है ना, वो क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर देता है। तो बेसिकली सेट इज अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड एंड नॉन डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, प्रैक्टिकली हमने समझ लिया क्या होता है इसका मतलब, थ्योरी तो मैं आपको बता देता, लेकिन अब आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ आएगा विद एग्जांपल। ठीक है, A set is an unordered collection of unique items written inside the curly braces. सेट के लिए और डिक्शनरी के लिए हम क्या यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट्स आर ऑटोमेटिकली रिमूव्ड, हमने इसमें देखा था कि डुप्लीकेट क्या हुआ, डुप्लीकेट वैल्यू अपने आप क्या हुई, रिमूव हो गई प्रिंट के टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे तो रहेगी, सपोज यहाँ पे 14 एक और बार आ रहा है, तो कोर पर 14 आ रहा है, लेकिन जब मैं उसको प्रिंट करूंगा ना, इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर को पता है ये जो ये सेट है ना, इसमें से डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करनी है, तो वो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव कर देगा। मतलब सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं होती। ठीक है, देखो यहाँ पे उतनी वैल्यूज आई, यूनिक आइटम्स। ठीक है, सेट और म्यूटेबल, देखो सेट की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, बट दर आइटम्स मस्ट बी अनचेंजेबल टाइप। फॉर एग्जांपल देखो, सेट आर म्यूटेबल का मतलब क्या है, देखो हमने अब तक म्यूटेबल का मतलब पढ़ा है कि म्यूटेबल मतलब हम रन टाइम पे उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। सेट में ऐसा अलाउड नहीं है। जो सेट की वैल्यूज है ना, वो इम्यूटेबल है, लेकिन जो सेट है वो इटसेल्फ म्यूटेबल है। मतलब क्या है, देखो हम ना, अब जैसे इम्यूटेबल का मतलब क्या था, जो स्ट्रिंग्स था वो इम्यूटेबल था, टपल था इम्यूटेबल था। मतलब क्या है कि हम रन टाइम के बाद ना उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते। लेकिन सेट के अंदर क्या है, हम सेट की वैल्यू कोई चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन हम सेट के अंदर कोई नई वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तुम क्या
द म्यूटेबल आइटम, ठीक है। सिंस सेट हैव नो ऑर्डर, देखो सेट हैव नो ऑर्डर, ठीक है, हमें पता है सेट का कोई ऑर्डर नहीं है, यू कैन नॉट इंडेक्स देम विद जीरो, मैंने आपको सेम बात बताई थी अभी, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम जिस ऑर्डर में वैल्यू इनपुट कर रहे हैं वो उस ऑर्डर में पीछे से प्रोसेस हो रही है कि नहीं हो रही, बैकएंड पे हमें नहीं पता कि प्रोसेसिंग कौन से इंडेक्स पे हो रही है। मान लो मैंने देखो इसमें तो 12 इनपुट करा जीरो इंडेक्स पे, अगर लिस्ट का एग्जांपल होता ना तो मुझे पता होता कि जो प्रोसेसिंग होगी इसकी ये जीरो इंडेक्स पे ही होगी, बैकएंड पे जो चलेगा जीरो इंडेक्स पे ही चलेगा। लेकिन अब सेट है ना तो हमें पता नहीं है कि कौन से इंडेक्स पे चलेगा ये, तो हमें इसका ऑर्डर नहीं पता, ठीक है। तो बेसिकली सेट आर अनऑर्डर्ड, ओके। तो हम इसमें कोई इंडेक्सिंग का सीन इसमें कुछ है ही नहीं ना, इसमें उसका स्लाइसिंग का सीन है, क्यों? इंडेक्सिंग मैटर ही नहीं करती, क्यों? अनऑर्डर्ड है ये, ठीक है। इजी कंसेप्ट है बहुत। देयर इज नो फर्स्ट आइटम, हाँ देखो ऐसा नहीं है कि मैंने इसको फर्स्ट पे लिखा है ना तो ये थ्रू आउट द टाइम फर्स्ट पे ही रहेगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। सेट आर अनऑर्डर्ड, ठीक है। सेट आर म्यूटेबल बट द वैल्यूज इनसाइड अ सेट आर इम्यूटेबल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सेट आर म्यूटेबल बट द वैल्यूज प्रेजेंट इनसाइड द सेट आर इम्यूटेबल, मतलब क्या है, हम सेट में कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, मतलब क्या हुआ, सेट म्यूटेबल है, हम चेंज कर सकते हैं ना, लेकिन जो वैल्यू उसके अंदर पहले से प्रेजेंट है ना हम उसको अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है, उसको डिलीट नहीं कर सकते, डिलीट कर सकते हैं अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। देखो अब हम कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे, बेसिकली ना सेट हम वहाँ पे हो सकते हैं जहाँ पे हमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने होते हैं। मान लो हमें कोई डाटा गिवन है और हमें उस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई करना है ना, तो हम लिस्ट या फिर टप्पल पे नहीं करेंगे, हम सेट में उसको स्टोर करेंगे, फिर उस पर कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगाएंगे। अब हम समझेंगे कौन कौन से ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं। ए यूनियन बी, देखो यूनियन का मतलब पता है तुम्हें क्या होता है, एवरीथिंग इज आइदर सेट। चलो एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं तुमको, ठीक है। देखो सिंटेक्स क्या है इसका, एक हमारे पास एक सेट है ए एक सेट है बी, तुम क्या कर देंगे ए डॉट यूनियन बी, ठीक है। आपको करके दिखाता हूँ। ए इज इक्वल टू, सपोज हमने ए के अंदर सारे प्राइम नंबर स्टोर करा लिए, ठीक है। चलो 3 5 7 11 17 19, ठीक है। और जो हमारा बी है ना उसके अंदर में क्या कर लिए, नॉन प्राइम नंबर स्टोर करा लिए, 2 4 6 8 10 9, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, चलो एक और 12, ठीक है। अब हमें इनका यूनियन करना है। यूनियन का मतलब आपको पता होगा क्या होता है, क्या होता है यूनियन का मतलब, हमने अपनी बचपन में मैथ्स में पढ़ा होगा क्या होता है यूनियन। देखो ए डॉट, सीधा मैं आपको करके दिखाता हूँ थोड़ा सा ज्यादा समझ आएगा उससे। प्रिंट, देखना क्या होगा, क्या है इसके अंदर, 17 3 19 5 7, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें, आपने डिफरेंस देखा क्या हुआ, इसके अंदर कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितनी है 1 2 3 4 5 6, सेम है। अब मैं प्रिंट भी करता हूँ, देखो क्या है, 2 4 6 8 10 12। अब अगर मैं इसमें प्रिंट करूंगा ना, प्रिंट, तो देखना क्या रिटर्न करेगा ये प्रिंट। देखो क्या हुआ, डिफरेंस क्या था, जो मैं देखो आपको पहले ये कमांड एग्जीक्यूट करी प्रिंट ए प्रिंट पे, क्यों, मतलब बताने के लिए। ये जो ए डॉट यूनियन बी है ना, ये ऐसे बैक एंड पे चेंज नहीं करेगा वैल्यू, ऐसा नहीं कि ए डॉट यूनियन बी करो तो ए के अंदर ए को ही अपडेट कर देगा या बी को अपडेट कर देगा। ये अगर हमें प्रिंट करना है रिजल्ट यूनियन, मतलब हमारे पास दो सेट है, हम उनको एक साथ देखना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे एक सेट में है मार्क्स का डाटा, एक क्लास के मार्क्स का डाटा, और दूसरे सेट में हमारे पास दूसरी क्लास के मार्क्स का डाटा, ठीक है। अगर हमको उनको कंबाइंड देखना है, मतलब हमें उन्हें एक साथ देखना है ना, तो हम क्या यूज करेंगे, यूनियन यूज करेंगे प्रिंट करने के लिए। ये सेट को अपडेट नहीं करेगा, ये बस डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। ए डॉट यूनियन बी का मतलब क्या है, जो वैल्यू ए के अंदर प्रेजेंट है और जो वैल्यू बी के अंदर प्रेजेंट है उनको एक साथ दिखा देगा, ठीक है। मुझे तो बड़ी बात नहीं थी इसके अंदर, हमने मैथ में भी पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि हमने मैथ में नहीं पढ़ा। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में जो कॉमन होता है, ठीक है। ये आपको बहुत इजी लग रहा होगा मेरे ख्याल से, तो अगर आपको मैथ आता है ना तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा ये। प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इंटरसेक्शन बी, अब क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, अब आंसर कुछ भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जो ए के अंदर वैल्यूज है और जो बी के अंदर वैल्यूज है यूनिक है। मतलब क्या है, दोनों में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, दोनों में एक भी वैल्यू सेम नहीं है। तो इंटरसेक्शन का काम क्या होता है, वो कॉमन वैल्यूज प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। देखो, देखो कुछ भी नहीं आया, बट ये अगर मैं यहाँ पे भी 12 कर दूंगा ना तो यहाँ पे 12 आएगा। देखो क्यों आया 12, अब देखो ए में भी 12 है बी में भी 12 है, दोनों में जो भी कॉमन वैल्यूज होंगी ना वो क्या करेगा, इंटरसेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मतलब नेक्स्ट पार्ट है हमारा, डिफरेंस क्या होता है। देखो
ए डॉट डिफरेंस बी का मतलब क्या होगा, जो वैल्यूज ए के अंदर प्रेजेंट होंगी ना वो बी में से नहीं आएंगी। फॉर एग्जाम्पल ए डॉट, मतलब क्या है, ए के अंदर ये सारी वैल्यूज प्रेजेंट है और बी के अंदर प्रेजेंट है। अब हम जब प्रिंट करेंगे ना, तो जो ए को प्रिंट करेगा पूरा का पूरा ये, लेकिन जो वैल्यूज बी के अंदर प्रेजेंट होंगी, मतलब जो कॉमन होगा ना दोनों का, वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए के अंदर मान लो 357 है और बी के अंदर 246 है, तो सब कुछ एज इट इज प्रिंट होगा। लेकिन अगर ए के अंदर 357 है और बी के अंदर 257 है तो सिर्फ 3 आएगा। मतलब क्या है, जो वैल्यूज ए की है ना और जो बी में भी प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाएंगी ए में से। ठीक है, अब देखना क्या आएगा, 12 नहीं आएगा बस यहाँ पे। 357 11 17 19, 12 क्यों नहीं आया, ए माइनस बी मतलब 12 माइनस 12 कटा, कट गया। ठीक है, तो क्या होता है, डिफरेंस का मतलब क्या है, ए डिफरेंस बी मतलब जो वैल्यूज बी के अंदर प्रेजेंट है ना वो ए में से हट जाएंगी। बी डिफरेंस है मतलब जो वैल्यू ए के अंदर प्रेजेंट है ना वो बी में से हट जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए डिफरेंस बी है, अगर यहाँ पे मैं लिख दूं बी डिफरेंस है और मैं कुछ और वैल्यू दे दूं यहाँ पे, जैसे अब देखो अगर मैं यहाँ पे 4 भी दे दूंगा ना तो ए में से 4 नहीं आएगा, 4,2, चलो ये भी दे दिया। अब 2 4 12 नहीं आएंगे, देखो 8 9 10 6, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी वैल्यू ए के अंदर प्रेजेंट है और जो बी में भी प्रेजेंट है, बी में से वो रिमूव कर दो। ठीक है, इजी था। तो अब हमने क्या क्या पढ़ा, ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब क्या होता है, जो ए है और जो बी है दोनों का कंबाइंड रिजल्ट हमें अगर शो करना है तो हम यूनियन यूज करेंगे। इंटरसेक्शन बी, ए डॉट इंटरसेक्शन बी, क्या मतलब हुआ इसका, जो वैल्यूज ए के अंदर है और जो वैल्यू बी के अंदर कॉमन है, सेम सेम वैल्यू है, मतलब ए के अंदर क्या है 12 13 14, बी के अंदर है 12 16 17, तो 12 आउटपुट आएगा, क्यों, 12 कॉमन है दोनों में। तो अगर हमें दोनों सेट में से कॉमन पार्ट देखना है तो हम क्या यूज करेंगे, इंटरसेक्शन। डिफरेंस मतलब ए माइनस बी, ए कोई सेट है, ठीक है, बी कोई सेट है। अब मुझे ए को प्रिंट कराना है लेकिन मुझे वो वैल्यूज नहीं चाहिए जो ए के अंदर भी और बी के अंदर भी है। ठीक है, तो मैं ए डिफरेंस भी यूज करूंगा या फिर बी डिफरेंस है। ठीक है, सिंटेक्स क्या है, ए डॉट यूनियन बी, ए डॉट इंटरसेक्शन बी, ए डॉट डिफरेंस बी। ठीक है, ये इजी है काफी। देखो सेट मेथड्स, अब अगर हमें सेट में कुछ ऐड करना है, मैंने कहा था आपको ये जो सेट है वो इटसेल्फ म्यूटेबल है, लेकिन जो उसकी वैल्यूज है ना वो इम्यूटेबल है, मतलब वैल्यूज को हम अपडेट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब सेट के अंदर हमें कुछ ऐड करना है तो मैं क्या लिखूंगा, सेट डॉट ऐड दिस। ठीक है, सेट डॉट रिमूव, कुछ रिमूव करना है तो क्या यूज करूंगा, सेट डॉट रिमूव, जो वैल्यू हमें पास करनी है। हम इसमें इंडेक्स पास नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कुछ इंडेक्सिंग का सीन ही नहीं है। क्यों नहीं है, अनऑर्डर्ड है। ठीक है, इंडेक्सिंग का सीन बस वहीं पे होता जाता है, ऑर्डर्ड होता है। ठीक है, सेट डॉट डिस्कार्ड रेड, देखो डिफरेंस क्या है, रिमूव भी रिमूव करेगा, डिस्कार्ड भी रिमूव करेगा। लेकिन अगर मान लो सेट में मेरे वैल्यूज प्रेजेंट है 12 13 14, मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, ये मैं वैसे आपको समझा रहा हूँ, फिर ऊपर ऊपर से तक आपको आइडिया हो करना क्या है हमें। देखो, if there is one set in which values are stored 12 13 14 and there is one another set in which values are 15 16 17, for example in set a if I write set name dot remove 12, so it will be removed। ठीक है, बट अगर मैं इसमें लिख दूंगा 16 डॉट रिमूव एक्स, लेकिन उसके अंदर तो 16 एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, सेट के अंदर अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती ना और मैं रिमूव वाली कमांड यूज करता हूँ तो वो एरर थ्रो करेगा इंटरप्रेटर। लेकिन अगर मैं डिस्कार्ड यूज करता हूँ ना और वो वैल्यू उसके अंदर एग्जिस्ट करती नहीं है, अगर एग्जिस्ट करती है तो रिमूव हो जाएगी वो, लेकिन अगर एग्जिस्ट करती ही नहीं है ना उसके अंदर तो वो रिमूव नहीं होगी और एरर भी नहीं मिलेगा। तो बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, वेन एवर वी आर इनपुटिंग दैट वैल्यू इन रिमूव which does not exist in our set, so it will throw an error. But in same case, if you will throw an value in discard and it doesn't exist in our set, so it will not throw an error, it will just return nothing। okay, dot clear, हमने एक पढ़ा था लिस्ट डॉट क्लियर क्या करता था, पूरी लिस्ट को खाली कर देता था। ये भी सेम है, पूरे के पूरे सेट को खाली कर देता है। चलो अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं सबको। ठीक है, मुझे बी के अंदर कुछ ऐड करना है, बी डॉट ऐड, बी डॉट ऐड 23। अब जब मैं बी को प्रिंट करूंगा देखना क्या आएगा, प्रिंट बी, देखो 23 है इसके अंदर। बी के अंदर क्या था, 2 4 6 8 10 9 12, कितनी वैल्यूज थी, 3 3 6 7, अब कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बढ़ेगी, क्यों, हमने ऐड करा। ठीक है, सपोज बी डॉट रिमूव 2, अब क्या होगा, प्रिंट बी, इसको मैं, वेट अ मिनट। ठीक है, अब देखना
कितनी वैल्यूज होगी, 1 2 3 4 5 6 7, क्यों, एक ऐड करी एक कम कर दी, सेम रहेगी। अब 2 इसके अंदर है भी नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। बट ये अगर मैं क्या करता, 2 की जगह मैं लिख देता 20, बट देखो 20 इसके अंदर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। ठीक है, देखो एरर आ गया। बट ये अगर मैं डिस्कार्ड करता है ना, बी डॉट डिस्कार्ड, चलो पहले मैं क्या लिखता हूँ, 2 ही लिखता हूँ एक बार। ठीक है, इसे हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, क्या हुआ, 2 रिमूव हो गया। डिस्कार्ड रिमूव अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है ना, तो सेम तरीके से काम करेंगे। अगर मैंने यहाँ पे 20 करा ना, देखना क्या होगा, कोई भी एरर नहीं आया, इसने एज इट इज हमारे पास सेम वैल्यू प्रिंट कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कुछ रिमूव नहीं करेगा क्योंकि एग्जिस्ट करता ही नहीं। अगर एग्जिस्ट करता ही नहीं तो क्या रिमूव करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। डिफरेंस क्या था दोनों के बीच में, देखो जब हमने बी डॉट रिमूव टू करा तो उसने टू को रिमूव कर दिया, और जब हमने बी डॉट डिस्कार्ड टू करा तो उसने भी रिमूव कर दिया, सेम काम है। लेकिन जब हमने कोई ऐसी वैल्यू इनपुट करी जो एग्जिस्ट करती ही नहीं थी ना, बी डॉट रिमूव 20 एग्जिस्ट नहीं करती उसके अंदर, तो उसने एरर थ्रो करा रिमूव ने। लेकिन जो डिस्कार्ड है ना, वो एरर थ्रो नहीं करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, मतलब वो कुछ भी काम नहीं करेगा। वो चेक करेगा 20 एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, नहीं करता तो भी ठीक है। अगर करता है तो रिमूव कर देगा, नहीं करता तो नहीं करेगा। लेकिन जो रिमूव है वो एरर थ्रो करेगा। तो बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, B, मतलब B dot remove 20 will throw an error when value doesn't exist in our set, but B dot discard 20 will not throw an error if value doesn't exist in our set. Okay, clear? बहुत इजी था ये भी, क्लियर। देखो अगर हमें पूरा सेट खाली करना है, हमें चाहिए नहीं सेट, मतलब क्या हुआ, अभी तक मैं टीचर था सेक्शन 3 to 5 टीए का, बट अब मुझे नई क्लास अपॉइंट हो गई है, K to 5 IM सेक्शन अब मुझे नए प्रोवाइड करती है। तो नए सेक्शन में नए बच्चे होंगे, नए डाटा, तो मैं पिछले सेक्शन का डाटा रख के क्या करूंगा, मैं सीधा करूंगा बी डॉट क्लियर। अब क्या होगा देखो, आउटपुट नथिंग। अब जब भी मैं बी को प्रिंट कर रहा हूँ तो सेट आ रहा है, मतलब क्या, सेट एम्प्टी है। ठीक है, समझ गए, क्लियर, ओके। देखो एक और जरूरी बात है, अगर हमें कोई एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा। जैसे अगर मुझे कोई एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी है, मतलब मैं अभी बस लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं वैल्यू बाद में स्टोर करूंगा उसके अंदर, तो लिस्ट वन इज इक्वल टू, मैं ऐसे करता हूँ, खाली लिस्ट, मतलब कुछ भी नहीं डालूंगा इसके अंदर, और मैं प्रिंट टाइप लिस्ट वन करूंगा। ठीक है, तो क्या आएगा, क्लास लिस्ट। अगर मैं यहाँ पे करूंगा, मुझे कोई एम्प्टी सेट बनाना है, तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे चलो टपल, टपल वन इज इक्वल टू एम्प्टी टपल, प्रिंट टपल वन, क्या टपल आया। अगर अब मैं, आप सोचोगे कि अगर मुझे कोई एम्प्टी सेट क्रिएट करना है, मतलब मुझे अभी बस क्रिएट करना है, मैं वैल्यूज बाद में ऐड करूंगा उसके अंदर, तो अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सेट वन इज इक्वल टू दिस कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि सेट में हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। तो अब जैसे मैं इसका टाइप प्रिंट करूंगा ना, क्या आएगा देखना। ठीक है, देखो अब क्या है, डिक्शनरी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि डिक्शनरी जो होता है उसको भी हम कर्ली ब्रेसेस से ही लिखते हैं, तो प्रायोरिटी पहले इसमें डिक्शनरी को दी जाती है। अगर हमें कोई एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो हम क्या करेंगे, डिक्ट वन इज इक्वल टू दिस, तो ये डिक्शनरी होगा। अगर हमें कोई एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, सेट वन इक्वल टू सेट सेट दिस। ठीक है, अब देखना अब क्या आएगा, देखो अब क्या आया, स्ट्रिंग टाइप। अब देखना, अब देखो सारे डिस्टिंग्विश हो गए इसके अंदर। देखो लिस्ट वन का टाइप क्या है, लिस्ट, टपल वन का क्या है टपल, डिक्ट वन का क्या है डिक्ट, और सेट का क्या है सेट। तो मेन थिंग थी, अगर आपको कोई एम्प्टी सेट क्रिएट करना है ना, तो आप खाली, सॉरी, हाँ, आप कर्ली ब्रेसेस से नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, बाहर एक सेट लिखेंगे और टप्पल के जो होते हैं ना एंगुलर ब्रैकेट्स, वो यूज करेंगे। ठीक है, एम्प्टी सेट क्रिएट करने के लिए नहीं करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चीज थी, तो मैंने आपको सोचा बता देनी चाहिए, तो बता दी मैंने आपको। ठीक है, काम आ सकती है कभी ये। तो अब हम पढ़ेंगे हमें सेट की जरूरत क्यों है। अगर हम सारा डाटा लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं, हम सारा डाटा टपल में कर सकते हैं, डिक्शनरी में भी कर सकते हैं, तो हमें सेट की ऐसी क्या जरूरत है। ठीक है, क्योंकि वो ऑर्डर्ड भी नहीं है, तो हमें क्या जरूरत है उसकी, नो डुप्लीकेट पॉसिबल। देखो अगर हमारे पास कोई डाटा है जिसके अंदर रिडंडेंसी है, रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी है, क्या है, डुप्लीकेसी है। ठीक है, कोई हमारे पास डाटा है जो बिल्कुल भी मतलब ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, हमें उसको ऑर्गेनाइज करना है, हमें उसको एक्सट्रैक्ट करना है, हमने उसको क्या करना है,
ऑथेंटिकेट करना है तो हम पहले सेट यूज करेंगे डाटा को क्लीन करने के लिए। अगर उसके अंदर रिडंडेंसी है, डुप्लीकेट वैल्यूज प्रेजेंट है, तो हम क्या यूज करेंगे, सेट यूज करेंगे डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करने के लिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, वो रिमूव कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पॉइंट आएगा, ऑटोमेटिकली यूनिकनेस। फास्ट मेंबरशिप चेक, मैंने आपको बताया था कि हम कैसे चेक कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर क्या करते थे, एक्स इन ए लिस्ट, दिस इन ए लिस्ट। लेकिन अगर हमने कोई, चलो मान लो लिस्ट है हमारे पास एक, उसके अंदर बच्चों के नाम है, और एक सेट है उसके अंदर बच्चों का नाम है, तो हमें अगर चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर नेम उसके अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, हम क्या यूज करते हैं, इन। लेकिन जो अगर हम एक लिस्ट है एक सेट है, दोनों में बच्चों के नाम स्टोर है, अगर हम दोनों के साथ इन यूज करते हैं ना, तो फास्टर रिजल्ट कौन देगा, सेट देगा। सेट लिस्ट से फास्टर होता है। ठीक है, बिगर डाटा के लिए। तो कभी भी पूछा जाए लिस्ट और सेट में से फास्टर कौन होता है, तो क्या कौन सा फास्ट होता है, सेट। ठीक है, सेट मैथ देखो, हमने वेरियस फंक्शन पढ़े, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। ठीक है, हमने लिस्ट में पढ़ा, नहीं पढ़ा। टैपल में पढ़ा, नहीं पढ़ा। डिक्शनरी में पढ़ा, नहीं पढ़ा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो अगर हमें वेरियस मैथ ऑपरेशन लगाने तो हम क्या यूज करेंगे, सेट यूज करेंगे। तो बेसिकली हम सेट मेनली तीन चीजों के लिए यूज करते हैं, ऑटोमेटिकली यूनिकनेस, फास्ट मेंबरशिप चेक एंड सेट मैच। ठीक है, क्योंकि सेट हमें वेरियस मैथमेटिक ऑपरेशन प्रोवाइड करता है जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, फुल पिक्चर। ठीक है, देखो अब इसमें सेट, टपल, सॉरी लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी साथ में। सिंटेक्स क्या है, लिस्ट को हम क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, टपल के लिए एंगुलर ब्रैकेट्स, सेट के लिए कर्ली ब्रेसेस, डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रेसेस, लेकिन की वैल्यू पेयर आता है उसके अंदर। ठीक है, लिस्ट ऑर्डर होता है, टपल ऑर्डर होता है, सेट नहीं होता, डिक्शनरी भी नहीं होता, याद रखना। डिक्शनरी और सेट ऑर्डर्ड नहीं होते, लिस्ट और टपल ऑर्डर्ड होते हैं। ऑर्डर्ड का और अनऑर्डर्ड का मतलब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब म्यूटेबिलिटी, जो लिस्ट होती है वो क्या होती है, हमारी म्यूटेबल होती है। टपल होता है वो क्या होता है, म्यूटेबल होता है। ठीक है, और जो सेट होता है वो क्या होता है, म्यूटेबल होता है। लेकिन जो सेट की वैल्यूज होती है ना, वो इम्यूटेबल होती है। ठीक है, क्या होती है, जो सेट की वैल्यूज होती है ना वो इम्यूटेबल होती हैं। लेकिन जो सेट इटसेल्फ होता है वो क्या होता है, म्यूटेबल होता है। क्यों, क्योंकि हम सेट को, सेट के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो सेट की वैल्यू है ना हम उसको अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, डिक्शनरी क्या होती है, म्यूटेबल होती है। हमने पढ़ा था कि हमें किसी की को या किसी वैल्यू को चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस सम कॉमन मिस्टेक्स सम स्टूडेंट्स डू। देखो, यूज दिस फॉर एम्प्टी सेट, ये मैंने आपको अभी बताया था, बिल्कुल अभी। देखो, अगर हमें एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे, सेट वन इज इक्वल टू सेट ब्रेसेस। ठीक है, की एरर, हाँ, समटाइम्स हम डिक्शनरी क्रिएट करी, हम ऐसी वैल्यू, हम ऐसी की सर्च करते हैं जो कि एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये ट्राई करते हैं। ठीक है, कि अगर मैं कोई ऐसा की सर्च कर रहा हूँ, नेम सर्च कर रहा हूँ, नेम मेरी डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, ट्राइंग टू इंडेक्स द सेट। हाँ जी आया, 10 मिनट में, बस काम कर रहा हूँ, आया। ठीक है, बेसिकली इफ वी आर ट्राइंग टू इंडेक्स अ सेट, हम, मैंने आपको भी बताया था कि जो इंडेक्स होता है ना, मतलब सॉरी जो सेट होता है उसके अंदर इंडेक्सिंग होती नहीं है। ठीक है, सेट के अंदर इंडेक्सिंग पॉसिबल ही नहीं। क्यों, क्योंकि अनऑर्डर्ड होता है। तो कभी कभी क्या करते हैं स्टूडेंट्स जो है ना, वो ट्राई करते हैं सेट में इंडेक्सिंग का यूज करने का। देखो, क्योंकि हमें लगता है कि जैसे लिस्ट में हम क्या करते हैं, सेट इंडेक्सिंग का यूज करते हैं, बच्चे सेट में भी करने लग जाते हैं, प्रिंट बी जीरो, लेकिन अब आउटपुट क्या आएगा, एरर है। क्यों, क्योंकि जो सेट है उसके अंदर कुछ इंडेक्सिंग का होता ही नहीं है। ठीक है, इंडेक्सिंग हम यूज नहीं करते सेट के अंदर। चेकिंग वैल्यूज विद प्लेन इन। ठीक है, अमन इन स्टूडेंट्स चेक कीज, हम क्या करते हैं, की के लिए हम कब कर चेक करते हैं, इनका यूज करके। कभी भी हम की को सर्च करते हैं ना डिक्शनरी के अंदर, हम इनका यूज नहीं करते हैं। लिस्ट, टपल, सेट में हम इनका यूज करते हैं। डिक्शनरी के लिए क्या करते हैं, स्टूडेंट डॉट वैल्यूज। ठीक है, इफ, या फिर सीधा हम नहीं लिख सकते, अमन, इफ अमन इन डिक्ट। अगर हम कोई वैल्यू चेक कर रहे हैं ना, तो हम सीधा नहीं लिखेंगे कि अमन। हाँ, अगर हम की चेक कर रहे हैं, इफ नेम इन दिस, तो ठीक है। मैंने आपको बताया था, एग्जांपल दिए थे इसका मैंने भी आपको। ठीक है, कैसे सर्च करते हैं, अगर हमें कोई वैल्यू सर्च कर दी ना, तो अमन इन स्टूडेंट डॉट वैल्यूज, खाली स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट डॉट वैल्यूज। ठीक है, तो अब हम थोड़े बहुत क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम विच इज वेरी इजी। ठीक है, देखो, इसमें क्या करना है, हमें पहले कोई छोटी सी डिक्शनरी बनानी है, उसमें से उसकी वैल्यू पढ़नी है। ठीक है, इससे पहले इनको रिमूव कर देता हूँ मैं। हमने कोई डिक्शनरी बनाई इसके अंदर, और हमने ना उसके अंदर फोन नंबर स्टोर करे बच्चों के या मेरे कलीग्स के।
फॉर एग्जाम्पल 890116 ठीक है, ये नंबर है मेरा। सॉरी, देखो ये गलती भी होती है। की वैल्यू, की क्या होगी, मैंने की तो प्रोवाइड करी नहीं। देखो अब क्या है, लक्ष्य की है, वैल्यू उसका नंबर है, ठीक है। अब जैसे अगर मुझे इसमें प्रिंट करना है लक्ष्य के नंबर को, तो मैं कैसे करूंगा, फोन नंबर लक्ष्य, ठीक है। अब क्या होगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी, उसका नंबर आ जाएगा। इजी था बहुत। सॉरी, यहाँ पे डबल कोट्स है, क्यों, क्योंकि जो इंटीजर होते हैं ना उसके अंदर ये जो मैंने डैश यूज करा है, या तो ये नहीं है, या तो डैश हटा दो, ये डबल कोट्स लगा दो। आ गया। तो किसी भी वैल्यू को प्रिंट करना तो हमें पता है कैसे करते हैं, बहुत इजी था ये, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई सेंटेंस है, सेंटेंस द कैट सैट ऑन द मैट, ठीक है। अगर हमें इसमें हर वर्ड की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, ठीक है, ये थोड़ा सा बाद में करेंगे हम, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। हम्म कोई तो डिक्शनरी लेनी है, उसको अपडेट करना है, इजी है बहुत। डिक्शनरी ए इज इक्वल टू, सपोज चलो दो हमारे पास फोन नंबर है, ठीक है। हमारे पास एक पुरानी डिक्शनरी, एक हमारे पास नई डिक्शनरी है, जिसमें हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज के नंबर चेंज हो गए थे, तो हमने नए नंबर स्टोर कर दिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो फोन नंबर है न्यू, वो मेरा पुराना फोन नंबर था। मेरे पास जो डिक्शनरी थी ना वो आउटडेटेड थी, तो मुझे अपडेट करनी है मेरी पुरानी डिक्शनरी नई से। मैं क्या करूंगा, इसके अंदर, इस डिक्शनरी के अंदर मेरा नया नंबर स्टोर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 8901155555, ठीक है, ये मेरा नया नंबर है। तो मुझे अपनी पुरानी डिक्शनरी में भी इसको अपडेट करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, अपडेट। पहले मैं जिसको अपडेट करना है, फोन नंबर डॉट अपडेट फोन नंबर न्यू। अब क्या होगा, जो फोन नंबर में जो वैल्यू है ना, इसकी लक्ष्य की वैल्यू, इसके लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन है जो की है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब की सेम है तो लक्ष्य का नंबर इससे अपडेट हो जाएगा, देख लो। अब मैं जब मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट फोन नंबर लक्ष्य, अब देखना क्या आएगा, क्या हुआ, अपडेट होगा, देखो। तो कोई भी वैल्यू अपडेट करने तो हम क्या यूज करते हैं, डॉट अपडेट, ठीक है। इजी है, बहुत इजी है। देखो, फाइंड द की विच हैज द हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। अब सपोज हमारे पास एक डिक्शनरी है, उसके अंदर हम मार्क्स स्टोर कर रहे हैं, मार्क्स, क्लास के बच्चों के मार्क्स हैं। तो सबसे पहले सोचो, कोई बच्चा है, इसमें शाज नाम है उसका, शाज, उसके मार्क्स हैं 80, ठीक है। एक और बच्चा है उमैद, उसके हैं 75। कोई और स्टूडेंट है, चलो मेरा एग्जांपल लेते हैं, मेरे हैं 79, ठीक है। अब मुझे इसमें से निकालना है कौन से बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स हैं, लूप का यूज करके। तो मैं क्या करूंगा, फॉर आई इन मार्क्स। अब क्या होगा, आई के अंदर ना सारी डिक्शनरी की वैल्यू आती जाएंगी, ठीक है। और एक मैं वेरिएबल क्रिएट करूंगा, टेम्परेरी वेरिएबल, मैक्स नाम दूंगा। उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करूंगा मैं 0 से, ठीक है। इफ मार्क्स आई ग्रेटर देन, क्या करते हैं, पहले मैक्स के अंदर ना एक वैल्यू स्टोर कराते हैं। मैक्स इज इक्वल टू में मार्क्स, ठीक है। मार्क्स हम करते हैं किसी के भी, चलो कोई भी एग्जांपल ले ले इसमें सबने, ठीक है। अब अगर इसमें सबने कोई भी एग्जांपल ले लिया, किसी के भी मार्क्स ले लिए इसके अंदर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मार्क्स आई, इसका मतलब क्या है, इस 80 75 79 ऐसे आएंगे इसके अंदर वैल्यूज, ठीक है। ग्रेटर देन मैक्स, देन मैक्स इज इक्वल टू मार्क्स आई, ठीक है। तो जब मैं प्रिंट करूंगा मार्क्स को, देखो क्या आया, 80 आया। सपोज अगर मैं पे 90 कर दूंगा, तो क्या आएगा, 90 आएगा। अब ये काम कैसे कर रहा है पहले ये समझते हैं। देखो, मैक्स इज इक्वल टू मार्क्स स्टार्स। अब क्या होगा, जो इस मैक्स है ना, इसके अंदर किसी भी बच्चे के, इसमें से किसी भी बच्चे के, जरूरी नहीं कि मैं पे शाज ही लिखूंगा, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई भी की का नाम लिख सकता हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर मार्क्स आ जाएंगे। फॉर आई इन मार्क्स, अब आई के अंदर बारी बारी से शाह सुमेध लक्ष्य आएगा, ठीक है। इफ मार्क्स, मार्क्स ऑफ शाज ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स के यहाँ पे कोई भी वैल्यू, ठीक है, 80 ग्रेटर देन 80 है, नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। 75, 75 ग्रेटर देन 80 है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं पे 91 करता हूँ ना,
तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगी। 91 ग्रेटर देन 80 है, हमें पता है। तो क्या होगा, मैक्स इज इक्वल टू मार्क्स। अब मैक्स के अंदर 91 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इजी था काफी। ये भी हो गया। हम्म स्वैपर डिक्शनरी की ये हो गया, हमने पढ़ा था सेम। रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम अ लिस्ट। ठीक है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे पास कोई लिस्ट है, कोई मेरे पास बहुत बड़ा डाटा है। ठीक है, if we have to remove duplicates value from that list, so how we will do that? First we will convert this into a set. Why? Because set does not allow unique values, duplicate values. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लिस्ट है, उसमें हमारे पास मार्क्स हैं। ठीक है, चलो मार्क्स नहीं, फोन नंबर है। अब फोन नंबर तो यूनिक ही होगा ना, फोन नंबर सेम तो हो नहीं सकता। चलो छोड़ो, आईडी है, कैंडिडेट आईडी, तो वो तो सबकी यूनिक ही होगी। तो 1 2, किसी की 1 2 है, किसी की 1 3 है, रोल नंबर है 1 5 1 6 1 7। अब जो रोल नंबर होते हैं वो सबके यूनिक होते हैं, डिफरेंट नहीं होते। तो हमने गलती से क्या करा, हमने ना इसी लिस्ट के अंदर ना मल्टीपल टाइम्स हमने जो है हमारा डाटा स्टोर कर दिया। फिर से मैंने 12 स्टोर कर दिया, फिर से मैंने 14 कर दिया, फिर से 15 कर दिया। अब ये तो छोटा सा डाटा है, लेकिन अगर बहुत बड़ा डाटा है तो मैं उसको बारी बारी से तो रिमूव करूंगा नहीं। तो मैं पहले क्या करूंगा, इसको लिस्ट टू, एक नई लिस्ट बनाऊंगा, या फिर लिस्ट वन को अपडेट करने के लिए लिस्ट वन इज इक्वल टू सेट लिस्ट वन लिस्ट। अब क्या होगा, जो हमारी लिस्ट वन है ना, वो पहले सेट में फॉर्म हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब जब मैं उसको प्रिंट करूंगा, क्या आएगा, लिस्ट वन। देखो क्या हुआ इसके अंदर, पहले हमारे पास एक लिस्ट वन थी, उसके अंदर क्या था, डुप्लीकेट डाटा था, रिडंडेंसी थी। ठीक है, तो हमने क्या करा, लिस्ट वन को सेट में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि जो सेट है ना वो यूनिक वैल्यूज को ही अलाउ करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ ही नहीं करता है वो। ठीक है, तो सेट ने क्या करा, जो भी सारी लिस्ट वन की वैल्यूज थी ना उसको यूनिक कर दिया। अब क्या हुआ, अब वो सेट पे चेंज हो गया, लेकिन हमें फिर से डाटा उसमें ही चाहिए, लिस्ट वाली फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, फिर से बाहर लिस्ट कर देंगे। अब जो जो बाहर का लिस्ट है ना, ये फिर से सेट को क्या कर देगा, लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, और उसकी वैल्यू फिर से क्या कर देगा, लिस्ट वन में स्टोर कर देगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम डुप्लीकेट वैल्यूज लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इजी था बहुत। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे। फाइंड द स्टूडेंट्स हु आर इन बोथ मैथ एंड साइंस। ठीक है, हमारे पास कोई सेट है। ठीक है, दो सेट है। हमने उन सेट में ना, जो हमारे क्लब क्लब के ऑर्गेनाइजर हैं या फिर स्टूडेंट्स है, पार्टिसिपेंट्स है, हमने उनका डाटा स्टोर करा। सपोज एक मैथ क्विज है हमारे पास। ठीक है, उसमें स्टूडेंट्स के नेम है आर्यन कौरव। ठीक है, एक और हमारे पास क्विज है फिजिक्स, उसमें भी बहुत बच्चों ने पार्टिसिपेट करा। तो क्या करें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें वो वैल्यू चाहिए, हमें वो बच्चे चाहिए जिन्होंने मैथ्स में भी पार्टिसिपेट करा है और जिन्होंने फिजिक्स में भी पार्टिसिपेट करा है। तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था सेट में हम क्या कर सकते हैं, यूनियन या फिर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होगा ना, जो दोनों में एग्जिस्ट करते होंगे, ये हमें वो रिटर्न कर देगा। तो अगर हमें वो बच्चे फाइंड करने हैं जो जिन्होंने दोनों में पार्ट लिया, मैथ्स में पार्ट लिए, फिजिक्स में पार्ट लिए, तो हम क्या यूज करेंगे, इंटरसेक्शन। प्रिंट प्रिंट मैथ्स क्विज डॉट इंटरसेक्शन फिजिक्स क्विज। अब देखना क्या आएगा, देखो आर्य नक्षत्र। अब आर्य नक्षत्र का नाम मैथ्स में भी है, फिजिक्स में भी है। तो हमारे पास वो बच्चे आ गए जिन्होंने दोनों क्विज में पार्ट लिए, ये दो वो बच्चे हैं जिन्होंने फिजिक्स में पार्ट लिया, मैथ में पार्ट लिया। तो अगर हमें वो बच्चे चाहिए जिन्होंने मैथ्स में लिया बट फिजिक्स में नहीं लिया, तो क्या करेंगे, मैथ्स डिफरेंस भी। ठीक है, इजी था ये भी। फाइंड द एवरेज, ये होमवर्क प्रॉब्लम है, आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पार्ट पूरा हो चुका है। क्विक रिकैप होगा इसका। डिक्शनरी हमने पढ़ा, हमने गेट पॉप अपडेट कीज वैल्यूज आइटम्स पढ़ा, इनचेक्स कीज बाय डिफॉल्ट नोट वैल्यूज, सेट स्टोर यूनिक अनऑर्डर्ड आइटम्स, यूनिक इंटरसेक्शन डिफरेंस पढ़ा हमने, कैसे हम सेट पे ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं वो पढ़ा, वेरियस मेथड पढ़े, ऐड रिमूव डिस्कार्ड, डिक्शनरी के वेरियस मेथड पढ़े, डिफरेंस पढ़ा लिस्ट अपर डिक्शनरी में सेट्स में। ठीक है, म्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल होता है, अनऑर्डर ऑर्डर सब पढ़ा हमने। ठीक है, हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करी। ठीक है, इस पे। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे,
हम पढ़ेंगे फंक्शन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, पैरामीटर पढ़ेंगे, आर्गुमेंट पढ़ेंगे, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड पढ़ेंगे, वेरिएबल पढ़ेंगे, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।